आज बात करते हैं, जैसा कि आपने कैप्शन में देखा, थाईलैंड वीज़ा जो कि फ्री हो गया है हम इंडियन टूरिस्ट के लिए। रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया जिसमें थाईलैंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इंडियन टूरिस्ट हैं और ताइवान के जो टूरिस्ट हैं उनके लिए थाईलैंड वीज़ा जो है वो फ्री हो गया है। मतलब हमारे पासपोर्ट की और वैल्यू बढ़ गई है, बिकॉज जो कंट्री हम इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को अगर वीज़ा ऑन अराइवल और वीज़ा फ्री फैसिलिटी देती है, दैट मीन्स हमारी कैपेसिटी जो है, हमारे पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रही है। बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैवलर्स जो हैं इंडिया से वो वहाँ जाते हैं, उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, तभी जाके उस कंट्री को दूसरी कंट्री जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री की फैसिलिटी देती है। और काफ़ी टाइम से ये चर्चा चली आ रही थी, तो अब जाके थाईलैंड की गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की है। अभी तक जो थाईलैंड की गवर्नमेंट थी वो हम लोगों से चार्जेस लेती थी 2000 बात 2200 बात। बेसिकली 2000 और 2200 बात का क्या डिफरेंस है ये मैं आपको समझाता हूँ। 2000 बात अगर आप नॉर्मल क्यू के अंदर लगते हैं और प्रायोरिटी क्यू के अंदर लगते हैं तो आपको 2200 बात देने पड़ेंगे। और हमारा जो एक वहाँ का जो एक थाई बात है वो हमारी इंडियन करेंसी के इक्वलेंट 2.5, मतलब 2.5 गुना हमें पे करना पड़ता है थाईलैंड के अंदर। सबसे अच्छी खबर जो ये है कि हमें वो 2000 बात या 2200 बात जो हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं देने पड़ेंगे। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं जो कि ऑलरेडी पहले से ही चलते आ रहे थे वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट खर्च करने पड़ेंगे, चाहे हम अभी फ्री वर्जन में जाएं या हम पहले पेड वर्जन ऑफ वीज़ा में जाते थे। चलिए आगे बात करते हैं हम थाईलैंड वीज़ा के ऊपर, कि जो सबसे बड़ी खबर है पिछले 10 दिनों से 8 दिनों से जो खबर एक बहुत चल रही है वो है थाईलैंड का वीज़ा जो है वो वेव हो गया है इंडियन टूरिस्ट के लिए। मतलब कि ये है कि हम लोगों को अब वो 2200 और 2000 बात नहीं देने पड़ेंगे और हमारे लिए वो टोटली एग्जम्प्ट हो चुका है एज अ टूरिस्ट वीज़ा। 30 दिन के लिए हम वहाँ स्टे कर सकते हैं और ये शुरू हो रहा है हमारा 10 नवंबर 2023 से लेके ये चलेगा 10 मई 2024 तक। मतलब आप 10 तारीख की रात को यहाँ से निकल सकते हैं, 11 तारीख को जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको थाई बात नहीं देने पड़ेंगे। वीज़ा ऑन अराइवल पे आपको कोई वीज़ा फीस नहीं देनी पड़ेगी अपना स्टैंपिंग कराने के लिए। और ये आपके लिए सबसे अच्छी खबर है, जो कि हमारा इंडियन पासपोर्ट है उसके लिए सबसे अच्छी खबर है, इंडियन टूरिस्ट वालों के लिए सबसे अच्छी खबर है। तो मैंने क्या किया, मैंने रॉयल थाई एम्बेसी को ईमेल लिखा और उनसे कुछ और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि क्या क्या हमारे डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे इस दौरान, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर क्या क्या मांग सकते हैं। प्रीवियसली तो हमारे को पास बहुत सारी डिटेल्स थी, बट अब और क्या जानकारी हमें चाहिएगी। बेसिकली मोटा मोटी जो बेसिक जानकारी जो मुझे प्राप्त हुई है उन लोगों से, कि कुछ ऐसा नहीं जो हम पहले लेके जाते थे बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो हमें फुलफ़िल अभी भी करनी है, वो चीज़ हमें अभी भी फॉलो करनी है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। रिटर्न टिकट आपके पास, चाहे आप वहाँ 7 दिन रुकें तो 7 दिन के बाद का रिटर्न टिकट आपके पास, इंडिया वापस आने का रिटर्न टिकट होना चाहिए। चाहे आप 10 दिन रुकें चाहे आप 30 दिन रुकें, तो आपके पास रिटर्न टिकट, एक कंफर्म रिटर्न टिकट होना चाहिए। सेकंड थिंग है वो है आपका कंफर्म अकोमोडेशन। मतलब आप वहाँ कौन कौन सी होटल्स में रुकने वाले हैं, कहाँ कहाँ आप रुकने वाले हैं, चाहे आप डिफरेंट सिटीज़ एक्सप्लोर करें, बट आपके पास आपका कंफर्म अकोमोडेशन जो जितने दिन के अंतराल, चाहे 7 दिन 10 दिन 15 दिन 30 दिन, जितने दिन के अंतराल का आपके पास कंफर्म अकोमोडेशन होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ रुकने वाले हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए जो सबसे बढ़िया टिप मैं देना चाहूँगा वो है अगोड़ा। आप अगोड़ा वेबसाइट से जाके या booking.com पे जाके आप अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। शुरू के 5 दिन या 3 दिन की अकोमोडेशन आप कंफर्म मतलब आप पहले से ही पैसा दे के बुक कर सकते हैं कि आप इस होटल में वहाँ बैंकॉक में या किसी दूसरे शहर लाइक पटाया या फुकेट में ठहरने वाले हैं। उसके बाद के जो टिकट्स हैं, उसके बाद के जो वाउचर्स हैं, अकोमोडेशन के जो वाउचर्स हैं, वो आप पे लेटर वाले ऑप्शन में भी बुक कर सकते हैं। अगोड़ा ये फैसिलिटी देता है। अगर इन केस अगर आपके कुछ प्लान्स चेंज हुए उस दौरान, ट्रैवलिंग के दौरान, या आपका मूड चेंज हुआ कि नहीं मैं इस सिटी में नहीं जाके मैं दूसरी सिटी में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो आप उसके बाद के जितने भी अपने बुकिंग
जो हैं अपने होटल्स की जो बुकिंग है वो आप अगोड़ा के थ्रू पे लेटर ऑप्शन में बुक कर सकते हैं, ताकि आपका पैसा उस समय डिडक्ट नहीं होगा, बट आपका बुकिंग एक बार को कंफर्म हो जाएगा और आप वो कंफर्म अकोमोडेशन जो वाउचर्स है वो आप थाई इमिग्रेशन के टाइम पे आप दिखा सकते हैं थाई एम्बेसी को। जो रॉयल थाई एम्बेसी है, बेसिकली जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, उसे आप दिखा सकते हैं कि मैं इन जगह पे इन होटल्स में रुकने वाला हूँ। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रूफ ऑफ फाइनेंसेस, मतलब आपके पास मनी भाई कितना रहेगा। सो मिनिमम आपको 700 USD, सो बेसिकली मोटा मोटी इसका कन्वर्जन अगर हम निकालते हैं तो ये पहुंचता है 24,000-23,000 बात के तहत। सो एटलीस्ट आपके पास 20,000 थाई बात होने चाहिए। प्रीवियसली जब हमें वीज़ा ऑन अराइवल पे 15 दिन का जब हमें ये लोग स्टे देते थे, जब ये हमसे 2,000 या 2,200 बात लेते थे, तो एक सिंगल पर्सन के लिए 15 दिन के दौरान ये इन लोगों का जो क्राइटेरिया था वो था मिनिमम 10,000 थाई बात, मतलब 10,000 थाई बात आप एक सिंगल पर्सन के लिए उस पूरे 15 दिन के या 7 दिन या 10 दिन के टूर के दौरान होना चाहिए। क्योंकि वो 15 दिन का वीज़ा देते थे, जब आप घूम सकते हो, चाहे आप 7 दिन घूमो, चाहे आप 10 दिन घूमो, चाहे आप 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन घूमो, बट आपके पास मिनिमम जो उस समय पे जो पैसा होना चाहिए, आपके पास फाइनेंसेस होने चाहिए, वो होने चाहिए 10,000 थाई बात। बट अब जैसा कि इन्होंने 30 दिन का एक एक्सटेंशन दे दिया है कि अब वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी में आप इंडियन टूरिस्ट जो हैं वो 30 दिन तक वहाँ रुक सकते हैं। तो 15 दिन का जो टाइम पीरियड था वो था, 15 दिन के टाइम पीरियड में 10,000 थाई बात और अगले 15 दिन में 10,000। सो मिनिमम इन्होंने अब क्राइटेरिया कर दिया है 20,000 थाई बात। ये आपके पास किसी भी रूप में, चाहे आप थाई बात के रूप में उसको कैरी कर सकते हैं, चाहे आप USD के रूप में कैरी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के रूप में कैरी कर सकते हैं, या आप इंडियन करेंसी को भी ले जा सकते हैं, बट आपके पास ये होना चाहिए मिनिमम अमाउंट 700 USD। बिकॉज देखिए ऐसा नहीं है कि वो पूछते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, बट कई बार ऐसा होता है कि अगर उन्हें थोड़ा सा भी डाउट होता है या कुछ भी ऐसा है उन्हें लगे और उन्होंने प्रूफ ऑफ फाइनेंसेस पूछ लिए, तो आपके पास जवाबदारी होनी चाहिए कि हाँ मेरे पास इतना अमाउंट है कि मैं आपकी कंट्री में रहूँगा और मैं ये स्पेंड कर सकता हूँ, बिकॉज ये पैसा मैं अपने साथ लेके आया हूँ और मैं इधर उधर कुछ और चीज़ मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई कैन डू द थिंग्स, आई कैन एन्जॉय माई लाइफ विद दिस मच अमाउंट। सो ये 3 जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको अपने साथ रखना है, और यही रिक्वायरमेंट है जो कि आप थाईलैंड का वीज़ा आपका कंफर्म आपको स्टैंपिंग मिलेगा और उसके बाद आप थाईलैंड एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने जानकारी ली कि क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, प्रूफ ऑफ फाइनेंसेस होने चाहिए, हमारे पास अकोमोडेशन वाउचर्स होने चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है थाईलैंड के ट्रिप के लिए या किसी भी सिटी में जाने के लिए, या कैसे क्या टूर्स एंड कैसे क्या ट्रैवल कर सकते हैं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन क्या यूज़ करना है, कुछ भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, या होटल्स, बजटेड होटल्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, या मैंने क्या होटल्स को यूज़ किया है, मैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। लिंक्स जो हैं वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप मेरे से कनेक्ट होइए। आपको किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट हो, आई एम रेडी टू हेल्प यू, और आप अपने थाईलैंड के ट्रिप का मज़ा ले सकते हैं। बाय द वे मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अभी रिसेंटली ही थाईलैंड का ट्रिप कंप्लीट किया है और ये मेरा सेकंड थाईलैंड का ट्रिप था। फर्स्ट मैंने 2016 में कंप्लीट किया था और अभी ये 2023 के अंदर, और इस बार जो मैंने ट्रिप एंजॉय किया है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल पे, सारे तरीके के लोकल ट्रांसपोर्टेशन मैंने यूज़ किए हैं बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने इस चीज़ का पूरा एक अपना बैकअप तैयार किया है, जिसको मैं अपने ब्लॉग पे और अपने ब्लॉग पे शेयर करूँगा बहुत जल्दी ही। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे साझा की है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके थाईलैंड ट्रिप के लिए बहुत काम आने वाली है, और इसी तरीके की वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में विथ न्यू एक्साइटमेंट विथ थाईलैंड सीरीज़, बहुत अलग तरीके से, बहुत डिफरेंट तरीके से। बाय बाय, टेक केयर।